यही बताइए कि आप लोग करती क्या है और कितने दिनों बाद आज मिली है, और आज मिली है तो क्यों मिली है? हम सारी फ्रेंड्स हैं, 92, 94 के बैच में एक साथ थे और तब से हम फ्रेंड्स हैं और हम टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हम रिफ़्रेश होने के लिए आए हैं। आज कोई खास मौका तो नहीं? खास मौका नहीं है, कहते हैं लाइफ में जो फ्रेंड्स होते हैं एक एनर्जी का काम करते हैं, तो वो एनर्जी को लेने आए हैं। छुट्टी है क्या? छुट्टी है। हाँ, नहीं है, हम अपना वर्किंग के बाद अपना स्कूल अटेंड, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी चल रही है रेमेडियल क्लासेस दिल्ली गवर्नमेंट में, तो हम 3 घंटे की रेमेडियल क्लास के बाद अपने आप को फ्रेश करने के लिए इकट्ठे ड्यूटी के बाद अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद यहाँ आए हैं फ्रेश होने। अच्छा लग रहा है, ये मतलब मिलते रहते हैं साथ एक बात बताइए, आप सब एक बैच की हैं? यस सर, 92 to 94 बैच। वो क्या कर रही थी उस समय? एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है। आफ्टर 12th हमने किया था। 12th हमने एक टीचिंग अपना टीचर ट्रेनिंग हमने ज्वाइन किया था, SCRT कंडक्ट करती है। आप सबको नौकरी मिल गई? जी, आपके बैच में कितनी थी? हम लोग अप्रोक्सीमेट 60 का बैच था। 60 का बैच था, जिसमें बॉयज भी थे, बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थी, तो सबको नौकरी मिली? मैक्सिमम। हाँ सबको सरकारी? जी, फॉर्चुनेटली पेपर पास किया, सबने पेपर पास सबने एग्जाम दिया सर। मतलब मिली नहीं है, हमने ली है। हमने 94 में कंप्लीट किया था और 97 तक सबकी जॉब लग चुकी थी। 94 में कंप्लीट किया था, 97 तक सबकी जॉब लग चुकी थी, सबकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी, ऑल वर इन गवर्नमेंट सर्विस। सब सरकारी नौकरी में हो? एक ही बैच में पढ़ाई की? एक्चुअली उस समय पे दिल्ली में सिर्फ 5 ट्रेनिंग होते थे, ट्रेनिंग सेंटर थे डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन के, और उसमें 250 बच्चा था, तो उन 250 बच्चों की सबने पेपर क्वालिफाई कर लिया और सबकी नौकरी लगी। आप बताइए, हमारे समझ से देश में इस समय शायद ही कोई ऐसा कोर्स हो जिसको करने वाले सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों? उस समय लग जाता। उस समय कम बच्चे थे, 250 बच्चा था हमारे साथ, और आने वाले 3 सालों में सबको नौकरी मिल गई थी। सबको एक साथ नहीं मिली, बट हाँ सब्सिक्वेंट ईयर्स में मिलती चली गई। ये बड़ी बात है ना? अच्छी भी बात है। सबसे बड़ी नहीं, अच्छी तो है लेकिन बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस ट्रेनिंग में हमारा एडमिशन भी थ्रू एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, वो भी हमने क्वालिफाई किया था सबने। के लिए भी टेस्ट होता था। उसके बाद हमने टेस्ट में और कुछ घूस घास? क्या? अरे कुछ घूस घास भी लगा था या सब? कुछ घूस घास नहीं लगा। वो डाइट हाँ जी, मैं पढ़ रहा था किसी स्टेट में यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पूरा अखबार में छपा हुआ कि कितना रेट लिस्ट है किस किस पोस्ट पे टीचर्स के लिए, तो इसीलिए मैं तब इतना था, अभी नहीं। एवरीथिंग वाज फेयर। जब हमने एंटर किया डाइट में, दैट प्रोसेस वाज आल्सो वेरी फेयर एंड क्लीन, एंड अप टू द टाइम दैट वी वर रिक्रूटेड इन दिल्ली गवर्नमेंट जॉब्स, इट वाज अ फाइन एंड क्लीन प्रोसेस। तो आप लोगों को तो पेंशन भी मिलेगी? Yes. We are from old pension system. ओल्ड पेंशन सिस्टम। एक बात है बट वी आर नॉट ओल्ड। देखिए, मैंने तो आप लोगों से बैच नहीं पूछा, जब खुद ही 92 से 94 बता रहे हो तो अपनी उम्र आप ही को लोग खोल रहे हो, मैंने तो पूछा नहीं था। लेकिन जोक सपाट, ये जिन लोगों को पुरानी पेंशन मिलेगी उनके चेहरे की रौनक और नूर कुछ अलग ही तरह का होता है, नहीं? एग्जैक्टली, वी अचीव इट। दैट इज द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है हमारी लाइफ की और हम बहुत उससे मतलब कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि हमारी लाइफ सिक्योर है आफ्टर रिटायरमेंट। अरे ये NPS जो आया, OPS, NPS, फिर अभी आ गया था ये UPS। तो UPS खैर आप लोगों का जब मतलब ही नहीं तो आप उधर देखते ही नहीं होगे कि अच्छा है कि खराब है। नहीं, देखते नहीं है, लेकिन जो स्कीम में है वो परेशान है क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं है और वो ओल्ड पेंशन स्कीम में प्रॉपर वाली में आना चाहते हैं। उम्मीद तो कम लग रही है सरकार, तो ये सरकार बनते ही UPS लेके आ गई, तो अब OPS का नहीं। आपको मालूम है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो, अभी जंतर मंतर पर 1 मई को प्रदर्शन बहुत बड़ा था, लेकिन वो पहलगाम की घटना होने के बाद उन लोगों ने कि देश का माहौल ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन
स्थगित कर दिया। बहरहाल जब आप लोग सब सरकारी कर्मचारी हैं तो मैं जिस मुद्दे पर बात करने आया था कि ये नेताओं के बयान जो इस तरह से आते हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, उस समय तो नेता सब एक थे, अब जो ये बयान उल्टा पुल्टा जो भी दे रहे हैं, इसको लेके जब एक तस्वीर हम देश के सामने दिखा रहे थे कर्नल सोफिया की, व्योमिका सिंह की, अब उनके जाति को, उनके धर्म को लेकर के दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष से ही नहीं विपक्ष, इस तरह की जो टिप्पणियां होती हैं नेताओं की, वो मुझे लगता है कि जनता के स्वाद को कसैला कर देती है। मानती हैं कि नहीं बोलेंगी? होता तो है थोड़ा, बीइंग अ लेडी थोड़ा सा लगता है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। ये जो अभी ऑपरेशन हुआ और अभी 5 दिन सीज फायर करने हुआ कि हिंदू मुस्लिम इस जाति की थी तो वो उस जाति का है, तो ऐसा है तो वैसा है, इससे एक थोड़ा लोगों के सोचने समझने में ये लगता है कि यार ये नेता अंततोगत्वा वोट से ऊपर बढ़ नहीं पाते। आप भी सोचती हैं? बिल्कुल, इसका ये ऐसा है जैसे कि जब बाहरी किसी ताकत ने अटैक किया तो एक हो गए, बाकी तो मसाइल हैं ही हमारे अपने। अब टाइम वो वाला निकल गया है तो चलो अपनी कहानियां शुरू करें, और वो भी धर्म और जात, बस जो नहीं होना चाहिए। सबकी मानसिकता का परिचायक होता है। इसमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पढ़ाई का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं दिमाग से भी और अपने वैसे भी वेल एजुकेटेड हैं तो शायद आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ सकते हैं। अरे आपको लगता है, छोड़िए, आप दूसरी बात करते हैं। चूंकि आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक टिप्पणी आपसे नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन देश के पढ़े लिखे लोगों और आम लोगों में अब ये बहस चलनी चाहिए कि नहीं कि इस देश में चपरासी बनने के लिए भी, पियून बनने के लिए आपको 10वीं पास होना है, आपको क्लर्क बनने के लिए एक डिग्री चाहिए, आपको IAS बनने के लिए, मतलब ऊपर से नीचे तक सरकारी नौकरी करने के लिए या प्राइवेट नौकरी करने के लिए आपके पास कोई ना कोई डिग्री, प्रोफेशनल या एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए। एक नेता ही ऐसी पोस्ट है, MP MLA, इसके लिए कोई न्यूनतम अर्हता नहीं है कि आप 10वीं पास हैं कि नहीं है। अब वक्त आ गया है कि कुछ पढ़ाई लिखाई का बार भी होना चाहिए। 70 साल हो गए, अब 75 साल। सर, ये हमारी जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के नेताओं को चुने जो पढ़े लिखे और समझदार हों। अगर हम चुने ही ना उन लोगों को जो सिर्फ पारिवारिक बैकग्राउंड से या विदाउट एजुकेशन आ रहे हैं या क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, उन्हें हम चुने ही ना तो अल्टीमेटली उनका करियर खत्म है। लेकिन